पटना जंक्शन पर एक भिखारी रहता था। वह हर दिन आने जाने वाली रेलगाड़ियों में चढ़कर यात्रियों से भीख मांगता था और उसी से अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा एक लंबा सा सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति ट्रेन में चढ़ने जा रहा है। भिखारी ने सोचा, यह तो बहुत अमीर लगता है, इससे जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। वह उस व्यक्ति के पास गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबे व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का हक भी नहीं रखते। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। उस रात भिखारी बहुत देर तक उसी प्लेटफॉर्म पर बैठा सोचता रहा। उस व्यापारी की बात उसके दिल में उतर चुकी थी। शायद मुझे भीख में पैसा इसीलिए कम मिलता है क्योंकि मैं किसी को कुछ लौटाता नहीं। लेकिन वो खुद से बोला, मैं तो भिखारी हूं, दूं भी तो क्या? 2 दिन तक वो इसी सवाल में उलझा रहा। तीसरे दिन पटना जंक्शन के पास उसने देखा स्टेशन के आसपास लगे पौधों पर कुछ खिले हुए फूल झूम रहे थे। उसके मन में एक नया विचार आया, क्यों ना मैं भीख देने वालों को बदले में एक फूल दे दूं। उसने कुछ फूल तोड़े और अगले दिन ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब कोई उसे पैसे देता तो वो मुस्कुराकर एक फूल उसकी हथेली पर रख देता। लोग ये देखकर हैरान होते, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। धीरे धीरे लोग उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे। उसे एहसास हुआ कि जब आप कुछ देते हैं तभी दुनिया आपको कुछ लौटाती है। कुछ हफ्तों बाद वही लंबा व्यापारी फिर पटना जंक्शन से गुजर रहा था। भिखारी ने उसे देखा और दौड़कर कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल है, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं फूल दूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए उसे पैसे दिए और बदले में भिखारी ने कुछ फूल उसकी हथेली में रख दे। व्यापारी मुस्कुराया, वाह अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा यह वही क्षण है जब उसकी किस्मत ने करवट ली है। वह आसमान की ओर देखता हुआ बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे देख मुस्कुराने लगे। कुछ ने उसे पागल समझा, लेकिन अगले दिन से वह भिखारी पटना जंक्शन पर कभी दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद उसी पटना जंक्शन से 2 व्यापारी सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और हाथ मिलाया। पहला बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया, नहीं साहब, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली बार जब आपने मुझे कहा था कि पाने से पहले देना सीखो, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल दिए थे। मैं वही भिखारी हूं। दूसरा व्यापारी हैरान रह गया, ओह तुम वही फूल वाला भिखारी हो? पहला व्यक्ति बोला, जी हां, लेकिन अब मैं फूलों का बड़ा व्यापारी बन चुका हूं। यह सूट बूट उसी मेहनत की निशानी है। वह आगे बोला, आपने मुझे सिखाया था कि दुनिया लेन देन के नियम पर चलती है। जब मैंने देना शुरू किया तो पाना अपने आप शुरू हो गया। लोग मुझसे दया नहीं करते थे, बल्कि मेरे फूल खरीदते थे। दोनों व्यापारी हंसे और बोले, देखा, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है।